भाग 1 प्रस्तावना। महाराष्ट्र दिवस 1 मई 1960 को स्थापित एक ऐतिहासिक दिन है। इस दिन महाराष्ट्र राज्य की स्थापना हुई थी। महाराष्ट्र राज्य स्थापना दिवस के रूप में यह दिन बड़े श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। लेकिन इस दिन का महत्व केवल राज्य की स्थापना तक सीमित नहीं है, बल्कि राज्य की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संघर्ष और सांस्कृतिक धरोहर की पहचान बनाने के लिए भी है। आज भी महाराष्ट्र दिवस विभिन्न तरीकों से मनाया जाता है और इसे एक विशिष्ट सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व प्राप्त हुआ है। महाराष्ट्र दिवस केवल राज्य की स्थापना का दिन नहीं है, बल्कि इसी दिन इसके संघर्ष, बलिदान और राज्य की ऐतिहासिक धरोहर की पहचान हुई। महाराष्ट्र राज्य की स्थापना प्रक्रिया में कई संघर्ष, दबाव और सामूहिक एकता की कहानी छुपी हुई है। आज भी महाराष्ट्र दिवस इस संघर्ष की, बलिदान की और राज्य के ऐतिहासिक धरोहर की पहचान के रूप में मनाया जाता है। यह दिन प्रत्येक महाराष्ट्रवासी के दिल में एक स्थायी स्थान बना चुका है। राज्य की स्थापना के इस संघर्ष में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत था, संघर्ष से ही प्रगति होगी। 1 मई 1960 को हुई राज्य की स्थापना एक महत्वपूर्ण क्षण था, जिसने इस सिद्धांत को जीवित किया। राज्य की स्थापना प्रक्रिया में लाखों लोगों की भागीदारी थी। विशेष रूप से महाराष्ट्र के विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई समूहों ने इस आंदोलन में अपना योगदान दिया। इसके लिए वे कई दशकों तक संघर्ष कर रहे थे। महाराष्ट्र राज्य स्थापनेसाठी का संघर्ष। महाराष्ट्र राज्य स्थापनेसाठी के संघर्ष की शुरुआत 1950 के दशक के मध्य से हुई थी। उस समय भारत में प्रांतिक पुनर्गठन का मुद्दा था। इससे पहले भारत के कुछ राज्यों की सीमाओं और उनके सांस्कृतिक, भाषाई समानताओं के आधार पर पुनर्वर्गीकरण किया गया था। महाराष्ट्र राज्य स्थापनेसाठी विभिन्न भाषाई और सांस्कृतिक समूहों ने बड़े पैमाने पर आंदोलन किए। इनमें मुख्यतः पुणे, मुंबई, कोंकण आदि क्षेत्रों का समावेश था। महाराष्ट्र स्थापना आंदोलन का नेतृत्व कई नेताओं ने किया, जिनमें यशवंतराव चव्हाण, कर्पूरी ठाकरे और बाळासाहेब ठाकरे का प्रमुख योगदान था। यशवंतराव चव्हाण का महाराष्ट्र राज्य स्थापनेसाठी संघर्ष आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। उन्होंने महाराष्ट्र की एकता पर अपना दृष्टिकोण रखा और एक समृद्ध राज्य की स्थापना के लिए दिन रात कार्य किया। गुजरात और महाराष्ट्र के विभाजन के समय दोनों राज्यों के सशक्त अस्तित्व के लिए कई संघर्ष हुए। इसी संघर्ष के परिणामस्वरूप 1 मई 1960 को महाराष्ट्र राज्य की स्थापना हुई। बलिदान और एकता। महाराष्ट्र राज्य स्थापनेसाठी के संघर्ष में हुतात्माओं का बलिदान अनमोल था। 1956 में राज्य स्थापनेसाठी संघर्ष करते हुए कई लोगों ने अपनी जान की आहुति दी। गोंदिया में हुए हुतात्माओं के बलिदान से महाराष्ट्र के हर नागरिक को उनके योगदान का एहसास हुआ। उनकी शहादत ही महाराष्ट्र राज्य की स्थापना के संघर्ष में एक अमूल्य योगदान थी। महाराष्ट्र राज्य स्थापनेसाठी दिए गए बलिदानों के कारण आज महाराष्ट्र में एक अद्वितीय एकता है। राज्य स्थापनेसाठी जो एकता, संघर्ष और बलिदान की भावना बनी, वही आज महाराष्ट्र के प्रत्येक नागरिक के दिल में दृढ़ता से बस चुकी है। राज्य की स्थापना के लिए इस एकता और संघर्ष को आज भी महाराष्ट्र दिवस पर सम्मानित किया जाता है। यहाँ एक संस्कृत श्लोक का उपयोग करके हम उस संघर्ष के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व को और भी गहराई से समझ सकते हैं। एक श्लोक है, संगच्छध्वन संवदध्वन सम वो मनांसी जानतां, देवा भागन यथा पूर्वे संजानाना उपास्ते। ऋग्वेद 10.54.5। यह श्लोक हमें एकता, संवाद और समृद्धि के लिए सामूहिक प्रयास करने का संदेश देता है। इसमें एकता के महत्व को बताया गया है। महाराष्ट्र राज्य की स्थापना के लिए जो एकता थी, वही असली ताकत थी।
सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व। महाराष्ट्र दिवस के दिन केवल राज्य स्थापना का ऐतिहासिक महत्व ही नहीं, बल्कि राज्य की सांस्कृतिक धरोहर का भी महत्व है। महाराष्ट्र ने भारतीय संस्कृति में बहुत बड़ा योगदान दिया है। यहाँ की कला, साहित्य, शास्त्र और धर्म में महाराष्ट्र का योगदान अत्यधिक है। महाराष्ट्र की साहित्यिक संस्कृति, संगीत और नृत्य को पूरी दुनिया में पहचाना गया है। गणेशोत्सव, मकर संक्रांति और दशहरा जैसे त्योहार राज्य की सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा हैं। महाराष्ट्र दिवस पर हम अपनी सांस्कृतिक धरोहर का उत्सव मनाते हैं, जो राज्य के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को प्रदर्शित करता है। आज महाराष्ट्र दिवस एक सांस्कृतिक उत्सव बन चुका है, जिसमें त्योहार, परंपराएं, कला और संस्कृति का संगम होता है। राज्य के ऐतिहासिक धरोहर और सांस्कृतिक एकता को इस दिन मान्यता दी जाती है। भाग 2, महाराष्ट्र राज्य निर्माण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। महाराष्ट्र राज्य निर्माण आंदोलन 1950 के दशक के मध्य में शुरू हुआ था। इस संघर्ष की शुरुआत महाराष्ट्र राज्य की ऐतिहासिक, भाषिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण हुई थी। उस समय भारत के एकीकरण और पुनर्गठन के लिए कई संघर्ष शुरू हो गए थे। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद भारतीय प्रांतों का पुनर्गठन करने के लिए और विभिन्न भाषिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक समानता के आधार पर राज्यों की रचना करने का विचार किया गया। इसके लिए एक केंद्रीय समिति का गठन किया गया था, जिसने प्रांतिक सीमाओं को निर्धारित करने की आवश्यकता व्यक्त की थी। महाराष्ट्र राज्य की स्थापना के लिए शुरू हुआ आंदोलन केवल एक राज्य की स्थापना तक सीमित नहीं था। इसमें राज्य की ऐतिहासिक जरूरतों, विविधता, लोकतांत्रिक मूल्यों और भाषाई स्वायत्तता के विचारों का भी समावेश था। महाराष्ट्र राज्य की स्थापना के लिए विभिन्न भाषिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक समूहों ने एकजुट होकर अपने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया। संघर्ष की गति और महत्व। महाराष्ट्र राज्य स्थापना का संघर्ष 1950 के दशक के मध्य में तेज हुआ। 1951 में भारतीय सरकार ने भारतीय राज्यों के पुनर्गठन के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसमें राज्य की सीमाओं को परिभाषित करने की आवश्यकता थी। इस प्रस्ताव पर निर्णय लेने के लिए कई संगठन और राजनीतिक नेताओं ने आवाज उठाई। विशेष रूप से मराठवाड़ा, मुंबई और कोंकण क्षेत्र के लोगों ने एकता का मुद्दा उठाया। शुरुआत में यह संघर्ष भाषाई समानता पर आधारित था। महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात के बीच की सीमाओं को निर्धारित करने के लिए कई समाजसेवकों, राजनीतिक नेताओं और जनप्रतिनिधियों ने अपनी अपनी राजनीतिक परिषदों की घोषणा की। इस संघर्ष के महत्वपूर्ण व्यक्ति श्री यशवंतराव चव्हाण थे, जिन्होंने इस आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। उनका नेतृत्व और कार्य इस राज्य की स्थापना के लिए प्रेरणादायक था। साथ ही नेहरू के नेतृत्व में भी महाराष्ट्र राज्य स्थापना के लिए वैश्विक दृष्टिकोण दिया गया था। सामाजिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य। महाराष्ट्र राज्य स्थापना के संघर्ष में केवल राजनीतिक मुद्दों पर नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक समन्वय पर भी जोर दिया गया। महाराष्ट्र का सांस्कृतिक धरोहर अत्यंत समृद्ध है। इसमें शास्त्रीय संगीत, नृत्य, चित्रकला, शिल्पकला और साहित्य का बड़ा योगदान है। महाराष्ट्र में जन्मे संत, योगी, शास्त्रज्ञ और कवियों का प्रभाव और कार्य आज भी महाराष्ट्र की धड़कन में जीवित है। राज्य स्थापना संघर्ष करने वाले लोगों ने संस्कृति और कला को एकत्रित करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस संघर्ष के माध्यम से सामूहिक जागरूकता का भी महत्वपूर्ण हिस्सा था, जिसके कारण महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों के लोग एकजुट होकर एक व्यापक सामूहिक संघर्ष में शामिल हो गए। समाज के हर स्तर पर जागरूकता और जागृति बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों, साहित्य सम्मेलन, पुस्तकालयों और कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। राजनीतिक नेताओं का योगदान। इस संघर्ष में राजनीतिक नेताओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी।
यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र राज्य की स्थापना के लिए प्रेरणादायक नेतृत्व देने वाले नेता थे। उनका स्पष्ट विचार, नेतृत्व कौशल और संघर्ष की वृत्ति इस राज्य की स्थापना के लिए अत्यंत प्रभावी साबित हुआ। उनके कार्य, नेतृत्व और आवाज ने समाज में जागरूकता पैदा की। यशवंतराव चव्हाण के साथ साथ अन्य राजनीतिक नेताओं ने भी इस संघर्ष में बड़ा योगदान दिया। उनमें से एक प्रमुख नेता बालासाहेब ठाकरे थे, जिन्होंने महाराष्ट्र राज्य की स्थापना के लिए अपने संघर्ष आधारित दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया। उन्होंने विभिन्न भाषाई, सामाजिक और सांस्कृतिक समूहों को एकजुट करने का कार्य किया। उनकी दूरदर्शिता के कारण महाराष्ट्र राज्य की स्थापना के संघर्ष को और सशक्त बनाया गया। सांस्कृतिक एकता और सामाजिक संगठन। महाराष्ट्र राज्य स्थापनेसाठी के संघर्ष का मुख्य पहलू था सांस्कृतिक एकता और विविधता में एकता। महाराष्ट्र की सांस्कृतिक धरोहर अत्यधिक समृद्ध है। इसमें शास्त्रीय संगीत, नृत्य, चित्रकला, शिल्पकला और साहित्य का बड़ा योगदान है। महाराष्ट्र में जन्मे संतों, योगियों और कवियों का प्रभाव आज भी राज्य में प्रकट होता है। राज्य स्थापनेसाठी के संघर्ष में केवल राजनैतिक मुद्दों पर ही ध्यान नहीं दिया गया, बल्कि सांस्कृतिक समन्वय पर भी जोर दिया गया। संघर्ष के इस दौर में समाज के सभी वर्गों ने मिलकर आंदोलन किया और हर स्तर पर संघर्ष किया। इस संघर्ष ने केवल राज्य की स्थापना की दिशा में काम नहीं किया, बल्कि समाज में सामूहिक जागरूकता और एकता का भी संदेश दिया। संस्कृत श्लोक, संघर्ष और संस्कृति की प्रति। महाराष्ट्र राज्य स्थापनेसाठी के संघर्ष के माध्यम से जो एकता और समृद्धि का संदेश मिला, उसके लिए एक संस्कृत श्लोक अत्यंत प्रभावी है। संगच्छध्वन संवदध्वन सं वो मनांसि जानतां, देवा भागन यथा पूर्वे संजानाना उपास्ते। ऋग्वेद 10.54.5। इस श्लोक में संगच्छध्वन का अर्थ है एक साथ चलना और संवदध्वन का अर्थ है एक दूसरे से संवाद करना। यह संदेश महाराष्ट्र राज्य स्थापनेसाठी के संघर्ष को बहुत अच्छे से दर्शाता है। संघर्ष के दौरान एकता और संवाद अत्यंत महत्वपूर्ण थे। विभिन्न भाषाई और सांस्कृतिक समूहों ने आपस में संवाद किया और मिलकर राज्य की स्थापना के लिए काम किया। महाराष्ट्र राज्य स्थापनेसाठी का संघर्ष केवल एक राजनीतिक नहीं, बल्कि एक सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संघर्ष था। यह संघर्ष एकता, साहस और देशभक्ति का प्रतीक बन गया। आज महाराष्ट्र राज्य स्वतंत्रता, संघर्ष और सांस्कृतिक विविधता के महत्वपूर्ण आधार पर खड़ा है। यह संघर्ष कई बलिदानों, साहस और दृढ़ इच्छाशक्ति का परिणाम था। महाराष्ट्र राज्य स्थापनेसाठी का आंदोलन आज भी लोगों के दिलों में प्रेरणा का स्रोत है। भाग 3, शहीद दिवस, बलिदान की अमर गाथा। महाराष्ट्र दिवस और इसके साथ 20 नवंबर को मनाया जाने वाला शहीद दिवस एक अत्यंत ऐतिहासिक और भावनात्मक दिन है। यह दिन हर मराठी व्यक्ति के दिल में एक खास स्थान रखता है। इस दिन हम उन महान व्यक्तियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने महाराष्ट्र राज्य की एकता, अस्तित्व और सांस्कृतिक संघर्ष के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। शहीद दिवस 20 नवंबर 1956 को मनाया जाता है और इसे एक ऐतिहासिक पीढ़ी के रूप में माना जाता है, जिन्होंने एक भाषिक और सांस्कृतिक एकता के लिए बलिदान दिया। महाराष्ट्र के विभाजन का संघर्ष। शहीद दिवस का आरंभ उस समय की ऐतिहासिक परिस्थितियों से हुआ। 1956 में महाराष्ट्र राज्य के विभाजन के प्रयासों की चेतावनी मिल चुकी थी। उस समय महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों, खासकर विदर्भ और अन्य हिस्सों में भाषिक असंतोष देखा गया। विदर्भ, कोंकण, सौराष्ट्र और कर्नाटक जैसे विभिन्न हिस्सों में भाषिक और सांस्कृतिक भिन्नताओं के कारण असंतोष की स्थिति पैदा हो गई थी। यही असंतोष राज्य के विभाजन का मुख्य कारण बना। 1955 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी
और उसके रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों के भाषिक और भौगोलिक असंतोष पर विचार किया गया। विभिन्न संगठनों ने इस आंदोलन का समर्थन किया और 20 नवंबर 1956 को राज्य विभाजन के खिलाफ आवाज उठाने वाले सैकड़ों लोगों को शहीद होने का समर्पण किया। इसमें सांगली, कोल्हापुर, वर्धा, जलगांव और नागपुर जैसे क्षेत्र प्रमुख थे। इन सभी क्षेत्रों में एक ही समय में शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति दी। शहीदों का बलिदान। शहीदों का बलिदान एक अतुलनीय कार्य था, जिन्होंने मराठी भाषिक, सांस्कृतिक और सामाजिक एकता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उनके बलिदान ने महाराष्ट्र राज्य के अस्तित्व की दिशा तय की। उनकी वीरता और उनका समर्पण मराठी जाति के इतिहास का अमूल्य हिस्सा बन गया। वे एक स्वप्न थे, वह स्वप्न जिसका प्रतीक थे कि मराठी लोग एकता और समानता के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। शहीदों का बलिदान आज भी हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। इस अवसर पर संस्कृत के एक श्लोक का उल्लेख करना बहुत उचित रहेगा, जो उनके बलिदान की गाथा को शब्दों में व्यक्त करता है। यया धर्मेण युञ्जन्ते स्वधर्मेण समाहिता है, तांस्ते धर्मेण युज्यन्ते योषिदश्चान्तिकं सदा। अर्थात जो लोग अपने जीवन को धर्म और अपने कर्तव्य के मार्ग पर केंद्रित करते हैं, वही वास्तव में बलिदान करते हैं। यह श्लोक शहीदों के संघर्ष और बलिदान का जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करता है। उनके द्वारा दिए गए बलिदान ने केवल राज्य की एकता का आधार तैयार नहीं किया, बल्कि उन्होंने उस समय के और आज के मराठी समाज के धर्म और संस्कृति को एक नई दिशा दी। शहीद दिवस के आयोजन की भावना। शहीद दिवस 20 नवंबर केवल एक दिन नहीं है, बल्कि यह एक नई दृष्टिकोण, एक नई सोच को लेकर आता है। महाराष्ट्र में यह दिन उन सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मनाया जाता है। कई स्थानों पर, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां शहीदों ने बलिदान दिया, शोक सभाएं और श्रद्धांजलियां आयोजित की जाती हैं। हर एक परिवार, हर एक गांव, हर एक शहर, हर एक स्कूल और महाविद्यालय में शहीदों के बलिदान को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम होते हैं। महाराष्ट्र के इतिहास में शहीदों का बलिदान कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। वे शौर्य, असाधारण कार्य और दृढ़ इच्छा शक्ति के प्रतीक बन गए। उनकी शौर्य गाथाएं और उनके त्याग आज भी हम सभी को प्रेरणा देती हैं। एकता और तत्वज्ञान। शहीदों के बलिदान में केवल ऐतिहासिक दृष्टिकोण नहीं देखा जा सकता, इसमें एक गहरा तत्वज्ञान भी है। इस बलिदान से यह संदेश मिलता है कि एकता की ताकत। महाराष्ट्र राज्य की एकता की जीवंत प्रतीक है शहीदों का बलिदान। शहीदों के साहस और त्याग की वजह से राज्य एकजुट हो सका। महाराष्ट्र के सभी हिस्सों के लोगों ने एक साथ आकर अपनी विभिन्नताओं को भुलाकर एक बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए संघर्ष किया। यह बलिदान उस भावना का प्रतीक है कि सामूहिक एकता से ही समाज में बदलाव संभव है। हमारा राज्य, हमारा अभिमान, इस भावना से समाज एकजुट हुआ और उसी एकता के परिणामस्वरूप आज महाराष्ट्र राज्य अस्तित्व में है। आधुनिक महाराष्ट्र और शहीदों की धरोहर। आज के समय में शहीदों के बलिदान का महत्व भले ही उतना ध्यान में न आता हो, लेकिन उनकी वीरता ने आज के महाराष्ट्र राज्य की कल्पना को आकार दिया है। आज महाराष्ट्र एक प्रबल और समृद्ध राज्य के रूप में दुनिया में प्रसिद्ध है। शहीदों के संघर्ष ने हमें हमारी एकता, संस्कृति और परंपराओं को बनाए रखने की प्रेरणा दी। इस बलिदान का महत्व हमें अपने स्कूल जीवन, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में और हर उम्र के लोगों में आदर और श्रद्धा से बनाए रखना चाहिए। शहीद दिवस एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है, जो केवल उन महान व्यक्तियों के बलिदान को याद करने के लिए नहीं है, बल्कि यह महाराष्ट्र राज्य की एकता और शौर्य का प्रतीक है। आज शहीदों के बलिदान की गाथा एक आदर्श बन चुकी है। उनके कार्य ने राज्य की नींव तैयार की और इसे महान राज्य में बदला।
शहीदों के शौर्य और त्याग की गाथा आज भी हमें प्रेरणा देती है। हर मराठी व्यक्ति को उनके बलिदान का सम्मान करते हुए उनकी गाथाओं को जीवित रखना चाहिए। शहीद दिवस का आयोजन केवल उनके बलिदान को सम्मानित करने के लिए नहीं है, बल्कि यह एक संदेश भी है कि एकता और साहस से ही समाज का विकास होता है। शहीदों के बलिदान की गाथा कभी भी भूली नहीं जाएगी। भाग 4 महाराष्ट्र राज्य की स्थापना के लिए संघर्ष और उद्देश्य। महाराष्ट्र राज्य की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी और यह घटना एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हुई। इससे पहले महाराष्ट्र और गुजरात एक ही राज्य का हिस्सा थे, यानी कि बॉम्बे राज्य के अंतर्गत थे। हालांकि समय के साथ और बदलती सामाजिक जरूरतों के कारण यह महसूस किया गया कि महाराष्ट्र और गुजरात को स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में लाना आवश्यक है। राज्य के विकास, सांस्कृतिक पहचान और भाषाई विविधता के आधार पर यह विभाजन अपरिहार्य हो गया। महाराष्ट्र राज्य की स्थापना के लिए संघर्ष एक ऐसी गाथा है जो स्वाभिमान, समर्पण और साहस की है। इसमें हजारों कार्यकर्ताओं, किसानों, छात्रों, समाजसेवियों, साहित्यकारों और सामान्य लोगों ने अपनी आवाज उठाई और संघर्ष किया। यह संघर्ष सिर्फ एक भौतिक लड़ाई नहीं थी, बल्कि इसमें एक गहरी भावनात्मक और सांस्कृतिक दृष्टि भी थी। हर मराठी व्यक्ति उस समय की परिस्थितियों में अपने अधिकार की आवाज उठा रहा था और अपनी मिट्टी, अपनी भाषा और अपनी संस्कृति को सम्मानित करने के लिए संघर्ष कर रहा था। संघर्ष की प्रेरणा। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था, आपका राज्य सिर्फ संघर्ष से ही प्राप्त किया जा सकता है। उनके इन शब्दों में राज्य की स्थापना के संघर्ष का वास्तविक सार छिपा हुआ था। महाराष्ट्र राज्य की स्थापना के लिए हुए संघर्ष में गांधी जी के विचारों की बड़ी भूमिका थी। इस संघर्ष में केवल राजनीतिक नेता नहीं, बल्कि साहित्यकारों, समाजसेवियों, पत्रकारों और विभिन्न क्षेत्रों के लोगों का भी योगदान था। साहित्यकारों का इस आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान था। शन्ना नवरे, पुकाए, दमा मिरासदार जैसे महान साहित्यकारों ने जनजागरण किया। उन्होंने अपनी लेखनी, कविताओं और कहानियों के माध्यम से मराठी समाज की महत्ता को प्रमुखता दी। उनके कारण लोगों में यह जागरूकता आई कि हमारे राज्य को स्वतंत्र अस्तित्व मिलना चाहिए और मराठी भाषा और संस्कृति को संरक्षण मिलना चाहिए। संघर्ष का सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। यह संघर्ष केवल भौतिक तौर पर नहीं हो रहा था, बल्कि यह एक सांस्कृतिक और भावनात्मक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण था। महाराष्ट्र के प्रत्येक गांव, शहर और गली में इसका प्रभाव दिखाई दे रहा था। मराठी व्यक्ति का यह संघर्ष उसकी संस्कृति, इतिहास और पहचान से जुड़ा हुआ था। एक दिन ऐसा आएगा, इस विश्वास के साथ लोग संघर्ष कर रहे थे कि एक दिन महाराष्ट्र को उसका हक मिलेगा। इस संघर्ष में केवल एक व्यक्ति का स्वार्थ नहीं था, बल्कि यह पूरे समाज के एकता और स्वाभिमान का संघर्ष था। विभिन्न जाति, धर्म, प्रांत और समुदाय के लोग एकजुट होकर लड़ रहे थे। हर व्यक्ति के मन में यह भावना थी कि मेरे राज्य के भविष्य के लिए और मेरे राज्य के अस्तित्व के लिए यह संघर्ष करना आवश्यक है। इसने एक नई शुरुआत का मार्ग प्रशस्त किया और एक नया विश्वास पैदा किया। शहीदों की वीरगाथा। महाराष्ट्र राज्य की स्थापना के लिए हुए संघर्ष में कई लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। उनका बलिदान, उनका साहस और उनका धैर्य राज्य की स्थापना के लिए प्रेरणा बने। आज भी उनके बलिदान की कहानियां महाराष्ट्र के हर दिल में जीवित हैं। इन शहीदों के बलिदान के कारण ही आज हमारे राज्य का अस्तित्व है। इस संदर्भ में संस्कृत का एक श्लोक याद आता है जो संघर्ष और बलिदान के महत्व को दर्शाता है। धृतराष्ट्रा न हंतारन धृतकर्मा न पालेत, मृत्युः समर्पितम धर्म प्राणोक्षेण ही पालेत। अर्थात सत्य, धर्म और ईमानदारी से अपने कार्य का पालन करो।
सत्य के लिए प्राणों की आहुति देना सर्वोत्तम होता है। यह श्लोक राज्य की स्थापना के संघर्ष में शहीदों के बलिदान की महिमा को व्यक्त करता है। इन शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति दी ताकि हम सब एक स्वतंत्र और समृद्ध महाराष्ट्र राज्य में रह सकें। संघर्ष और उसका उद्देश्य। महाराष्ट्र राज्य की स्थापना के लिए यह संघर्ष एक स्वप्न था। इस संघर्ष का मुख्य उद्देश्य राज्य का विकास और उसका अस्तित्व था, जो हर मराठी व्यक्ति को गर्व और स्वाभिमान दे सके। महाराष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों में एकता, विकास और समृद्धि का प्रतीक बन सके। राज्य की स्थापना के लिए किए गए संघर्ष का एक ही उद्देश्य था, हमारे राज्य के लिए, हमारे लोगों के लिए। इस संघर्ष में सिर्फ समाज के कुछ वर्गों का योगदान नहीं था, बल्कि छात्रों ने भी इसमें बड़ा योगदान दिया। उनके जोश, जागरूकता और देशभक्ति ने इस आंदोलन को और भी सशक्त बना दिया। यही वह पीढ़ी थी जिसने महाराष्ट्र राज्य के उद्देश्य को स्थायी रूप से साकार किया। यह संघर्ष हमें यह सिखाता है कि जब सभी लोग एकजुट होकर किसी उद्देश्य के लिए लड़ते हैं, तो वह उद्देश्य अवश्य पूरा होता है। महाराष्ट्र की नई यात्रा। महाराष्ट्र राज्य की स्थापना का यह संघर्ष सिर्फ भौतिक सीमाओं का निर्धारण नहीं था, बल्कि यह एक सांस्कृतिक, भाषाई और सामाजिक समन्वय का प्रतीक बन गया। इसके बाद महाराष्ट्र ने केवल एक समृद्ध राज्य के रूप में पहचान नहीं बनाई, बल्कि उसने भारत की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा को भी संरक्षित किया। यह संघर्ष, यह बलिदान और इसकी प्रेरणा आज भी महाराष्ट्र के हर कोने में जीवित है। महाराष्ट्र राज्य की स्थापना के लिए संघर्ष एक महत्वपूर्ण घटना थी, जो एकता और समर्पण का प्रतीक बन गई। यह संघर्ष केवल एक आंदोलन नहीं था, बल्कि यह एक सांस्कृतिक पुनरुद्धार था। प्रत्येक कार्यकर्ता ने अपनी जान की आहुति दी ताकि एक राज्य, एक परिवार और एक समाज मजबूत हो सके। आज महाराष्ट्र उसी उद्देश्य से जुड़ा हुआ है और यह संघर्ष कभी भी भुलाया नहीं जाएगा। भाग 5 स्वतंत्रता के बाद की घटनाएं, महाराष्ट्र के विकास का मार्ग। महाराष्ट्र राज्य की स्थापना 1960 में हुई और इसके बाद राज्य ने विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावशाली विकास किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के विभिन्न राज्यों के विकास की कहानी शुरू हुई, लेकिन महाराष्ट्र का सफर अन्य राज्यों से खास और प्रेरणादायक रहा। राज्य ने औद्योगिक, कृषि, शैक्षिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में बड़े बदलाव किए और आज महाराष्ट्र एक समृद्ध, शक्तिशाली और सांस्कृतिक दृष्टि से संपन्न राज्य के रूप में पहचाना जाता है। औद्योगिक क्रांति और शहरीकरण। 1960 के दशक में महाराष्ट्र ने औद्योगिक क्रांति की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाया। खासकर मुंबई शहर ने एशिया के एक प्रमुख औद्योगिक और आर्थिक केंद्र के रूप में अपनी पहचान बनाई। मुंबई शहर, जिसका आर्थिक महत्व दुनिया भर में है, इस शहर के औद्योगिक विकास और आर्थिक महत्व के कारण महाराष्ट्र राज्य को वैश्विक पहचान मिली। हजारों लोग, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों से, मुंबई और अन्य शहरी इलाकों में स्थानांतरित हो गए। महाराष्ट्र के शहरीकरण ने ग्रामीण और शहरी इलाकों के बीच बड़ा असंतुलन पैदा किया। शहरीकरण के कारण रोजगार के अवसर बढ़े, लेकिन साथ ही साथ बहुत सी समस्याएं भी आईं, जैसे कि बस्तियां, कचरा प्रबंधन, जल प्रदूषण, बिजली आपूर्ति और अन्य शहरी मुद्दे। मुंबई में औद्योगिकीकरण के कारण कई उद्योगों ने तेजी से वृद्धि की। गोदरेज, टाटा, बजाज, महिंद्रा जैसी कंपनियों के कारखाने और अन्य उद्योग महाराष्ट्र में स्थापित हुए, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली। इसके साथ ही औद्योगिक क्षेत्र में प्रगति ने रोजगार के अवसर भी सृजित किए, जिससे राज्य के सामाजिक और आर्थिक हालात में सकारात्मक बदलाव आया। कृषि क्षेत्र में सुधार। महाराष्ट्र में कृषि क्षेत्र में भी सुधारों की दिशा में काम हुआ। राज्य के कृषि क्षेत्र में तकनीकी सुधारों ने किसान के जीवन को बेहतर बनाया। नई तकनीकों के इस्तेमाल से किसानों को अधिक उत्पादन प्राप्त करने में मदद मिली।
सिंचाई की विधियों में सुधार किया गया और जल स्रोतों के प्रबंधन ने किसानों को पानी की कमी को दूर करने में मदद दी। कृषि योजनाओं के तहत बागवानी, पशुपालन, दूध उत्पादन और अन्य कृषि उत्पादों में भी सुधार किया गया। राज्य के कुछ क्षेत्रों में नई कृषि तकनीकों ने किसानों की आय को बढ़ाया और राज्य की कृषि नीति को एक नई दिशा दी। नैनो तकनीकी के उपयोग से फसलों के उत्पादन में सुधार हुआ, जिससे राज्य के किसान वर्ग को सशक्त बनाने में मदद मिली। शैक्षिक क्षेत्र में सुधार। महाराष्ट्र राज्य के विकास में शैक्षिक क्षेत्र का एक खास स्थान है। 1960 के बाद राज्य ने शैक्षिक सुधारों के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ाई गई और शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार किया गया। राज्य में विभिन्न शैक्षिक संस्थानों ने प्रगति की और विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला। महिलाओं की शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया गया। राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा की सुविधा प्रदान की और उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की। 1960 के दशक में शुरू हुए ये शैक्षिक सुधार आज भी राज्य में दिखते हैं। इसके कारण महाराष्ट्र आज शैक्षिक दृष्टि से सबसे प्रगतिशील राज्य बन चुका है। सांस्कृतिक धरोहर और विकास। महाराष्ट्र की सांस्कृतिक धरोहर की एक अलग पहचान है। राज्य के साहित्य, कला, संगीत, नृत्य और चित्रकला में कई कलाकारों ने अपनी कृतियों से राज्य को वैश्विक पहचान दिलाई। राज्य की स्थापना के बाद साहित्यिक क्षेत्र में योगदान देने वाले महत्वपूर्ण लेखकों और कवियों ने राज्य के विकास के लिए अपना योगदान दिया। साहित्यिक क्षेत्र में नए विचार, कविताएं, कहानियां और उपन्यासों ने समाज पर गहरा प्रभाव डाला। शन्ना नवरे, पुकाए, दमा मिरासदार, पुल देशपांडे और अन्य कई साहित्यकारों ने अपनी लेखनी से समाज को जागरूक किया। इसके साथ ही महाराष्ट्र की पारंपरिक कला और नृत्य की विविधता ने राज्य की सांस्कृतिक प्रगति में अहम भूमिका निभाई। इसके अलावा महाराष्ट्र के विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक त्योहार दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। गणेशोत्सव, नवरात्रि, दिवाली, मकर संक्रांति और अन्य त्योहारों की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देती है। राज्य के मंदिरों की वास्तुकला और तीर्थस्थलों का ऐतिहासिक महत्व भी महाराष्ट्र की सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है। संस्कृत श्लोक का उद्घाटन। महाराष्ट्र के विकास की यह यात्रा केवल शारीरिक या आर्थिक नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक और आत्मिक पुनर्निर्माण भी है। इस संदर्भ में संस्कृत श्लोक योगः कर्मसु कौशलम का उल्लेख करना उपयुक्त रहेगा। यह श्लोक हमारे कार्य में कौशल और एकाग्रता के महत्व को दर्शाता है। योगः कर्मसु कौशलम अर्थ उचित कर्म को उचित कौशल के साथ करना ही सच्चा योग है। इस श्लोक का अर्थ समझते हुए महाराष्ट्र के विकास में सही दिशा और कौशल की आवश्यकता थी। हर कार्यकर्ता, किसान, शैक्षिक क्षेत्र के छात्र और कलाकार ने अपनी अपनी क्षेत्र में उचित कौशल के साथ योगदान दिया। इसके परिणामस्वरूप राज्य के प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति हुई और राज्य का हर क्षेत्र समृद्ध हुआ। चुनौतियां और संकट। महाराष्ट्र के विकास के इस सफर में कई चुनौतियां आईं। कुछ समय के लिए सूखा, महंगाई और बेरोजगारी जैसी समस्याएं राज्य के विकास में रुकावट डाल रही थीं। लेकिन राज्य ने इन समस्याओं का डटकर सामना किया और उन पर विजय प्राप्त की। इस प्रक्रिया में सरकार की नीतियों का अहम योगदान रहा। साथ ही नागरिकों की एकजुटता और संघर्ष ने इन संकटों से निपटने में मदद की। महाराष्ट्र राज्य का विकास एक अद्वितीय यात्रा है, जो हजारों लोगों के संघर्ष, समर्पण और एकजुटता का परिणाम है। औद्योगिक प्रगति से लेकर कृषि सुधार, शैक्षिक क्षेत्र में वृद्धि और सांस्कृतिक पुनर्निर्माण तक महाराष्ट्र ने हर क्षेत्र में प्रगति की है। आज राज्य ने कई क्षेत्रों में सफलता हासिल की है और भविष्य में भी राज्य की आगामी पीढ़ियां इसी मार्ग पर आगे बढ़ते हुए राज्य को और भी समृद्ध बनाएंगी।
भाग 6 एकता का संघर्ष, विविधता और एकता। महाराष्ट्र राज्य की स्थापना एक गहरी, भावनात्मक और सांस्कृतिक संघर्ष थी। यह संघर्ष केवल भाषिक और भौगोलिक नहीं था, बल्कि इसमें विविधताओं और एकता का समृद्ध संगम था। महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न संस्कृतियां, भाषाई विशेषताएं और परंपराएं हैं। लेकिन इन विविधताओं में एकता लाने के लिए जो संघर्ष शुरू हुआ, वह एक ऐतिहासिक क्षण बन गया। विविधता और एकता की लड़ाई। महाराष्ट्र राज्य की स्थापना के लिए जो संघर्ष हुआ, वह एक अद्वितीय उदाहरण है। 1960 के दशक में महाराष्ट्र को अपने अस्तित्व के लिए एकता और सामूहिकता की आवश्यकता थी। एक राज्य में विविधता होना निश्चित रूप से अद्वितीय था। हर क्षेत्र में अलग अलग जनसंख्या, जीवन शैली, पहनावे और भाषाएं थीं। लेकिन इन विविधताओं में एकता लाना एक महत्वपूर्ण कार्य था। महाराष्ट्र की राज्य स्थापना की प्रक्रिया केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि यह एक राष्ट्रीय और सांस्कृतिक आंदोलन था। महाराष्ट्र के स्थापना के समय जो संघर्ष हुआ, वह केवल भाषिक और भौगोलिक नहीं था। इसमें कई सामाजिक और सांस्कृतिक तनाव थे। लेकिन इस संघर्ष ने सांस्कृतिक पुनर्निर्माण के लिए मार्ग प्रशस्त किया, क्योंकि महाराष्ट्र ने अपनी विविधता को अपनाया और उसकी एकता की ताकत को महसूस किया। हालांकि समाज के विभिन्न वर्गों, जातियों, धर्मों और संस्कृतियों के बीच भिन्नताएं थीं, फिर भी उन भिन्नताओं के बावजूद एकता का निर्माण किया गया। राज्य स्थापना की प्रक्रिया में यह जरूरी था कि समाज के हर वर्ग और समूह को सम्मान दिया जाए और उनकी विविधताओं के बावजूद एकता को स्थापित किया जाए। यह संघर्ष एकता की दिशा में एक प्रेरणास्रोत बन गया। संस्कृति का सम्मान और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। स्वतंत्रता संग्राम के संघर्षों में भी यही एकता कायम रही थी। कई नेताओं ने विविधताओं के खिलाफ एकता स्थापित की थी। शहीदों और क्रांतिकारियों का योगदान हमें यह दिखाता है कि किस तरह विभिन्नता के बावजूद एकता का निर्माण किया गया। अपनी प्राचीन संस्कृति का सम्मान करते हुए हर समुदाय ने अपनी अनोखी परंपराओं को बनाए रखा। लेकिन साथ ही सभी ने मिलकर एक समृद्ध और एकजुट महाराष्ट्र की दिशा में काम किया। कल्पना करें, महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में कितनी बड़ी विविधता थी। कुछ क्षेत्रों में रहने वाले किसान परिवारों से लेकर शहरी क्षेत्रों में व्यापारियों तक विभिन्न क्षेत्रों के लोग अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त थे। फिर भी एकत्र होकर समाज के विभिन्न वर्गों ने सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से एकता बनाने का प्रयास किया। इसमें संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण योगदान था। राज्य स्थापना के संघर्ष में लोगों ने अपनी सांस्कृतिक परंपराओं, विश्वासों और रीति रिवाजों का सम्मान किया। कई संतों, महापुरुषों और विचारकों ने मार्गदर्शन किया, जिससे समाज में एकता का निर्माण हुआ। हर जाति, धर्म और समाज की विविधताओं को महत्व दिया गया और उन सभी में से एकता को बनाने का प्रयास किया गया। संस्कृत श्लोक और एकता। महाराष्ट्र राज्य की स्थापना में जो संघर्ष हुआ, वह केवल प्रशासनिक संघर्ष नहीं था, बल्कि वह सांस्कृतिक और समाज को एकजुट करने का संघर्ष था। इस संदर्भ में संस्कृत श्लोक एकं सत्यं विप्राः बहुधा वदन्ति का उल्लेख करना उपयुक्त होगा। इस श्लोक का अर्थ है, सत्य एक ही है, लेकिन विभिन्न पंथों ने उसे विभिन्न तरीके से व्यक्त किया है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि विविधता में भी एकता हो सकती है। हर समाज, धर्म और पंथ सत्य की खोज करता है, लेकिन वह विभिन्न तरीकों से उसे देखता है। और जबकि भिन्नताएं हैं, फिर भी एकता उसी विविधता से उत्पन्न हो सकती है। इस दृष्टिकोण पर आधारित महाराष्ट्र ने अपनी विविधता को स्वीकार किया और उसी समय एकता की ताकत को महसूस किया। राज्य स्थापना के संघर्ष में एकता का महत्व। महाराष्ट्र के स्थापना के समय जो संघर्ष हुआ, वह केवल एक प्रशासनिक संघर्ष नहीं था, बल्कि वह एक सांस्कृतिक और मानसिक संघर्ष था।
इस संघर्ष के दौरान कई घटनाएं घटीं जिन्होंने समाज को एकजुट करने का मार्ग दिखाया। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के बाद महाराष्ट्र की स्थापना प्रक्रिया को गति मिली। इस प्रक्रिया में विविध जातियों, धर्मों और संस्कृतियों को एक साथ लाने के लिए कई उपाय अपनाए गए। शिक्षा संस्थाओं, धार्मिक संस्थाओं और सामाजिक कार्यों में एकता स्थापित करने के कई प्रयास किए गए। हालांकि एकता स्थापित करते समय कई समस्याएं और चुनौतियां थीं। विभिन्न समाजों की अलग अलग आर्थिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आवश्यकताएं थीं, जिनके आधार पर एक साथ आना कभी कभी मुश्किल हो जाता था। लेकिन इन सभी चुनौतियों को पार करते हुए महाराष्ट्र ने एक सांस्कृतिक धारा स्थापित की जिसमें विविधता और एकता दोनों को सम्मान दिया गया। एकता का आदर्श आज भी महाराष्ट्र राज्य की विविधताओं से एकता का आदर्श लिया जा रहा है। जातिवाद, भाषावाद और धार्मिक असहिष्णुता के खिलाफ महाराष्ट्र ने हमेशा एकता बनाए रखी है। यही कारण है कि राज्य में विविधता के बावजूद एकता कायम है। महाराष्ट्र ने जो एकता का मार्ग दिखाया, वह आज भी समाज को प्रेरणा देता है। समाज में विविधताओं को स्वीकार कर ही एकता बनाई जा सकती है। विविधता ही एकता है, इस सिद्धांत को समझते हुए महाराष्ट्र आज भी अपनी विविधता को स्वीकार कर रहा है। एकता का संघर्ष हमारा सांस्कृतिक धरोहर है, जो हर पीढ़ी को आगे बढ़ाते हुए मार्गदर्शन करता है। महाराष्ट्र राज्य की स्थापना और उससे संबंधित संघर्ष हमें विविधता और एकता का सही अर्थ समझाता है। महाराष्ट्र ने जो एकता का संघर्ष किया, वह केवल ऐतिहासिक या प्रशासनिक लड़ाई नहीं थी, बल्कि वह एक सांस्कृतिक और मानसिक संघर्ष था। महाराष्ट्र ने अपनी विविधता का सम्मान किया और साथ ही उसकी एकता की ताकत को महसूस किया। यही मार्ग आज महाराष्ट्र को आगे बढ़ा रहा है और विविधताओं के बीच एकता का संदेश देता है। भाग 7, वर्तमान में महत्व, महाराष्ट्र दिवस का उत्सव। आज 1 मई 1960 को महाराष्ट्र राज्य की स्थापना का दिन महाराष्ट्र दिवस के रूप में हर मराठी व्यक्ति के दिल में विशेष स्थान रखता है। यह दिन केवल हमारे राज्य के ऐतिहासिक महत्व का प्रतीक नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक और भावनात्मक तत्व के रूप में भी मनाया जाता है। महाराष्ट्र दिवस का मतलब है एक अत्यंत ऐतिहासिक घटना की याद, फिर भी यह केवल इतिहास में नहीं थमता। यह दिन हर मराठी व्यक्ति को अपने राज्य के गौरवमयी इतिहास का स्मरण कराता है और साथ ही हमारी एकता और संघर्ष को नए सिरे से जागृत करता है। महाराष्ट्र राज्य की स्थापना का दिन केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर है, जब हर मराठी व्यक्ति एकजुट होकर अपने ऐतिहासिक धरोहर का सम्मान करता है, अपनी परंपराओं को सहेजता है और राज्य की समृद्धि के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करता है। मेरे राज्य की कहानी और मेरी संस्कृति का गौरव, ये शब्द महाराष्ट्र दिवस के उत्सव का सार होते हैं। महाराष्ट्र दिवस, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परंपरा। महाराष्ट्र राज्य की स्थापना के लिए संघर्ष एक दीर्घ और कठोर संघर्ष था, जहां विभिन्न जनसमूह, संस्कृतियां और भाषाएं एक साथ आईं और उनसे एक नया राज्य खड़ा हुआ। 1 मई 1960 को महाराष्ट्र राज्य की स्थापना का ऐतिहासिक क्षण हमारे सामने आया। उसने केवल एक प्रशासनिक एकता ही नहीं स्थापित की, बल्कि एक भावनात्मक, सांस्कृतिक और सामाजिक एकता का ध्वज भी ऊंचा किया। महाराष्ट्र दिवस के मनाने का उद्देश्य एक महान संदेश देता है। महाराष्ट्र की विविधताओं में एकता है। राज्य के हर कोने, हर गांव, हर शहरी क्षेत्र में विभिन्न परंपराएं, संस्कृतियां, भाषाएं और धार्मिक विविधताएं हैं। लेकिन एक चीज जो सभी को जोड़ती है, वह है महाराष्ट्र का गौरव और उस गौरव के लिए एकजुट होने की प्रेरणा। विविधता होने के बावजूद एक ही लक्ष्य को सामने रखते हुए संपूर्ण महाराष्ट्र एकजुट हो गया।
महाराष्ट्र दिवस उसी एकता का प्रतीक बन गया है। संस्कृत श्लोक और एकता का संदेश। विविधा धर्मा बहुधा प्रपंचा, तत् सृष्टि संहिता स्वस्ति शांति सर्वत्र विश्वे। इस श्लोक में एक महत्वपूर्ण संदेश है। विभिन्न धर्म, जाति और संस्कृतियां होने के बावजूद एकजुट रहना और शांति बनाए रखना सबसे सर्वोत्तम है। महाराष्ट्र के इतिहास ने इसे सिद्ध किया है। विविधताओं का सम्मान करते हुए एकता में शक्ति प्राप्त करना ही महाराष्ट्र का असली उद्देश्य है। इसलिए महाराष्ट्र दिवस मनाते समय हर व्यक्ति के दिल में एकता का एहसास होता है और वह इसके विचारों, कार्यों और जीवन में परिलक्षित होता है। महाराष्ट्र दिवस का महत्व। समृद्ध भविष्य की दिशा। महाराष्ट्र दिवस केवल अतीत की ऐतिहासिक घटना का गौरव नहीं है, बल्कि यह एक विचार है जो भविष्य की समृद्धि और आशा की ओर इंगित करता है। समृद्ध भविष्य की दिशा में एकजुट होकर काम करें, यही महाराष्ट्र दिवस का संदेश है। यह दिन राज्य के हर व्यक्ति को एक शानदार अवसर देता है जिसमें वह अपनी जिम्मेदारियों, राज्य की भलाई और संस्कृति के महत्व को समझता है। यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र दिवस केवल एक पारंपरिक उत्सव नहीं है। यह राज्य के सभी नागरिकों को एकजुट होने, समृद्ध और सफल भविष्य की दिशा में मार्गदर्शन करने का अवसर है। हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों से, सामाजिक कार्यों से और नागरिक के रूप में अपनी भूमिका निभाकर राज्य की समृद्धि में योगदान कर सकता है। महाराष्ट्र दिवस। एकता और सामाजिक दृष्टिकोण। महाराष्ट्र राज्य की स्थापना के लिए किया गया संघर्ष उस समय के विभिन्न तत्वों का संघर्ष था। एकता और भेदभाव के बीच तनाव उत्पन्न हो गया था, लेकिन इस संघर्ष का परिणाम एक नई एकता के रूप में सामने आया। महाराष्ट्र राज्य की स्थापना का एक महत्वपूर्ण अंग था विविधताओं में एकता स्थापित करना। इस प्रक्रिया में प्रगति और सुधार हुआ, जिससे सभी समाज और संस्कृतियां एकजुट होकर समृद्ध भारत की दिशा में कदम रख सकें। महाराष्ट्र दिवस हर नागरिक को उस संघर्ष की याद दिलाता है जहां अपने सपनों के समाज और राज्य के लिए एकजुट होकर काम करने वाला हर व्यक्ति एक महान संकल्प के साथ एकत्र हुआ। यह दिन राज्य के गौरवशाली संघर्षों का सम्मान करने और भविष्य की समृद्धि की दिशा में कदम बढ़ाने का है। महाराष्ट्र दिवस के उत्सव का सामाजिक महत्व। महाराष्ट्र दिवस एक सांस्कृतिक धरोहर है जो समाज को एकजुट करती है। लोग नए उत्साह, नए आत्मविश्वास और राज्य की समृद्धि के प्रति समर्पण के साथ इस दिन को मनाते हैं। कई स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक स्थानों पर इस दिन का आयोजन बड़े धूमधाम से किया जाता है। इसमें हर नागरिक शामिल होता है और महाराष्ट्र की गौरवमयी परंपरा, सांस्कृतिक वैभव और ऐतिहासिक महत्व को याद करता है। सामाजिक दृष्टिकोण से भी महाराष्ट्र दिवस एकीकरण और समृद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बनता है। यह राज्य के हर नागरिक को सम्मान, समानता और प्रगति की दिशा में एकजुट करता है। यह दिन हमें यह सिखाता है कि समाज के हर व्यक्ति को समान अधिकार, समान अवसर और समान जिम्मेदारियों का एहसास कराना अत्यंत महत्वपूर्ण है। राज्य के हर हिस्से के नागरिक एकजुट होकर एक समृद्ध, समानतापूर्ण समाज बना सकते हैं। महाराष्ट्र दिवस केवल एक ऐतिहासिक उत्सव नहीं है, यह हमारी एकता का प्रतीक है। विविधताओं में एकता स्थापित करने का संघर्ष, अपनी संस्कृति का सम्मान और भविष्य में समृद्धि के लिए एकजुट होकर काम करने का संकल्प, यही महाराष्ट्र दिवस का असली महत्व है। इस दिन हर मराठी व्यक्ति को अपने राज्य और संस्कृति पर गर्व होना चाहिए। राज्य के गौरवशाली इतिहास और समृद्ध भविष्य का परिचय कराने वाला यह दिन हमारे जीवन का अविस्मरणीय पर्व बन जाता है। मेरा महाराष्ट्र, मेरा अभिमान। उपसंहार। महाराष्ट्र दिवस 1 मई यह एक ऐसा दिन है जो हमारी एकता, संघर्ष और समृद्धि से जुड़ा हुआ है।
इतिहास की पहचान, संघर्षों की बलिदान की कहानियां और एकता का प्रतीक होने के नाते महाराष्ट्र दिवस प्रत्येक मराठी व्यक्ति को गर्व और प्रेरणा देता है। राज्य की स्थापना का यह ऐतिहासिक क्षण, शहीदों के बलिदान की कहानी और राज्य के ऐतिहासिक संघर्षों का महत्व, इन सब के मिलकर राज्य के भविष्य को आकार देते हैं और यह एक अविस्मरणीय स्मृति बन जाते हैं। महाराष्ट्र दिवस केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि यह हमारी राज्य की गौरवमयी धरोहर, संघर्षों के बलिदान और एकता की कठिनाइयों की याद दिलाने वाला एक महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन महाराष्ट्र राज्य का जन्म हुआ था, लेकिन इस जन्म के पीछे के संघर्ष की मीठी और कड़वी यादें आज भी हमारे मन में ताज़ी हैं। प्रत्येक मराठी व्यक्ति के लिए यह दिन गर्व और प्रेरणा का दिन है। राज्य की स्थापना की यह ऐतिहासिक घटना एक लंबी और कठिन लड़ाई की कड़ी थी, जिसमें विभिन्न जातियों, धर्मों और भाषाओं के लोग एकजुट होकर एक महान राज्य का निर्माण करने में सफल हुए। महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर हमें अपने इतिहास का सम्मान करना, अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संजोना और उसकी महत्ता को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, यह श्लोक इस विचार को व्यक्त करता है कि एक सत्य को कई तरीकों से व्यक्त किया जा सकता है। महाराष्ट्र की विविधता में एकता है और यही एकता का प्रतीक इस दिन बनता है। राज्य की स्थापना के इस दिन हमें यह एहसास होता है कि विविधता में एकता का होना ही हमारी असली ताकत है। राज्य के प्रत्येक नागरिक को इस दिन अपने कर्तव्यों का एहसास होता है और एक समृद्ध और एकजुट समाज के निर्माण के लिए प्रेरणा मिलती है। इस दिन हम अपने शहीदों की भी याद करते हैं। उनके बलिदान, संघर्ष और उनकी अनमोल कुर्बानियां हमें प्रेरित करती हैं। जिन्होंने अपनी जान की आहुति देकर राज्य की स्वतंत्रता और ऐतिहासिक धरोहर की रक्षा के लिए संघर्ष किया, उनकी आदर्शों पर चलने का यह दिन है। निष्ठापरायण परम शक्ति जैसा श्लोक इस विचार को स्पष्ट करता है कि जो लोग अपने कर्तव्य में पूरी तरह से समर्पित होते हैं, वही वास्तविक शक्ति होते हैं। महाराष्ट्र दिवस हमारे संस्कृति और परंपराओं के सम्मान का दिन है। इस दिन हम अपने गौरवमयी इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर को पुनः स्मरण करते हैं। महाराष्ट्र दिवस की इस उत्सव के साथ प्रत्येक नागरिक को अपने कर्तव्यों और सामूहिक योगदान की पहचान होती है। यह दिन हमें बताता है कि एकता में शक्ति है। विविधता न स्वीकारते हुए एकता की नीति, यह महाराष्ट्र दिवस का मुख्य संदेश है। इस दिन हमें महाराष्ट्र के ऐतिहासिक संघर्षों की याद दिलाई जाती है, जिनकी वजह से हमारी भूमि समृद्ध हुई है। इस गौरवमयी राज्य की ओर हमारे कदम बढ़ते हैं। माझा महाराष्ट्र, माझा अभिमान, ये शब्द और ये भावना हर मराठी व्यक्ति के दिल में हमेशा के लिए रह जाती है। महाराष्ट्र दिवस केवल एक उत्सव नहीं है, बल्कि यह एक उद्देश्य है। यह हमें एकता, संघर्ष और समृद्धि की धरोहर से जोड़ता है। यही महाराष्ट्र दिवस का असली महत्व है।